Okay, hi. My name is Nitin and I am 27 years old. मतलब एक हफ्ते पहले ही मैं 27 साल का हूँ। तो मेन बात ये चैनल शुरू करने की मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कीप कोई एक कंटेंट अपलोड कर रहा है या फिर व्लॉग हो रहा है या फिर कोई टेक का कोई चैनल हो गया, मतलब ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। ये चैनल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है अभी क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। उम्र बढ़ती जा रही है बट कुछ हासिल नहीं किया अभी तक। दूसरों मेरे से छोटे लोगों को मैं जब देखता हूँ, कोई ना कोई कुछ तो कर रहा है। और किसी ने शादी कर ली, मतलब मेरी लाइफ का मोटो ये नहीं है कि भाई मैं शादी करके ये कर लूँ, बट ऐसा कुछ किया ही नहीं अभी तक। अभी 3 महीने पहले मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इन फ्रस्ट्रेशन। वो ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह खेल रहे थे ना। आई एम अ वेरी टेक्निकल पर्सन कि मुझे उस सब में नहीं पढ़ना था। मुझे मेरा काम, जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही मेरा मुझे काम प्यारा है। मुझे वो बाकी चीज़ों में ना कोई इंटरेस्ट है ना, मतलब नहीं, ये इंडियन कॉरपोरेट मालूम नहीं कैसा है मुझे। तो अभी अभी तक 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। उनमें से मतलब 2 कंपनी में 2 राउंड निकले। आज एक कंपनी का मेरा इंटरव्यू था, लास्ट फाइनल राउंड। वो बिहेवियरल राउंड था। Somehow I managed to crack up first interview, and that was quite critical. And the person was taking it, so he was an IITian. So मतलब सोच सकते हो ना कि भाई वो किस लेवल का ले सकते हैं, बट somehow he focused on understanding my टेक्नोलॉजी, मतलब मैं कितना उस टेक को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं कैसा वो डिलीवर कर सकता हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। बट आई एम आई एम सेइंग दैट कि मैं कहीं तो चूक रहा हूँ, मेरे एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं। और मैं पहले ऐसा नहीं था। जब मैं कॉलेज में था तब बात कुछ अलग थी। हाँ, एक्चुअली कॉलेज में जब मैं था तब बात कुछ और ही थी। तब मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो फोकस वाला बंदा था कि भाई मेरे को ये करना है। गूगल में अभी भी खुद को वही दिलासा देता हूँ कि भाई तूने गूगल में इंटरव्यू दिया था, 6 6 इंटरव्यू, 7 7 इंटरव्यू दिए थे और लास्ट में नहीं हुआ मेरा। टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक हो गए, 7वां नहीं हुआ। मालूम नहीं कि भाई मेरे 7 इंटरव्यू क्यों लिए भाई उन लोगों ने, और लास्ट में भी निकाल दिया। पर जब मैं कॉलेज से निकला, एक कंपनी ज्वाइन की, लेट ज्वाइन की 4 महीने तक, क्योंकि मैं एक अलग कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। उन्होंने अभी तक नहीं दिया। मेरे ग्रेजुएशन को 3 साल हो गए अभी तक, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन उधर मुझे सब कुछ चैलेंजिंग फील नहीं हुआ। खुद को चैलेंज करने के चक्कर में, खुद की समझ प्रूव करने में, खुद को अच्छा, या फिर मैं खुद को ये बताता कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा हूँ, मुझे कुछ और करने की बजाय इसी में फोकस करके बहुत अच्छा करना है। इस चक्कर में मैंने वो कंपनी छोड़ दी। बाकी की कंपनी बहुत अच्छी थी। वहाँ के लोग भी अभी भी मुझे याद करते हैं। वहाँ के मैं हायर लेवल जो पर्सन्स है, जो मैनेजिंग स्टाफ है, उनकी उनसे मेरी बात हमेशा होती है। तो मतलब ये भी यू कैन आस्क कि भाई अगर ऐसा है तो तुम वही कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। उस बात पे मैं आता। तो बात है अभी, जब मैंने वो जॉब छोड़ी, बात है अभी ये 2023 मई की, जब मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की। मुझे डेटा इंजीनियरिंग करनी थी बिकॉज मैं कॉलेज से डेटा साइंस और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा था। मुझे मालूम था कि भाई ये फ्यूचर है, इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। तो मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। और वो भी बहुत अंडरपेड थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड में काम कर रहा था, आई वुड से। सो कर ली। उसके 2 महीने बाद जब मैं पूरा फोकस कर रहा था,
सडनली ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया, बहुत गंदा हो गया मेरे से, मतलब नो मैंने नहीं कुछ नहीं किया, मतलब सिचुएशन थी, एक एक इंसान था, वो छोड़ के चला गया, मरा नहीं, है जिंदा, वो छोड़ के चला गया। और उसका इम्पैक्ट इतना बुरा हुआ और अभी तक हुआ, मेरे को नहीं मालूम, मतलब क्यों क्यों करते हैं लोग ऐसा। तो तो इतना हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़ा, 1 महीने तक पूरा लेटा हुआ ही था, लेकिन उनको कुछ पड़ी नहीं थी। कैसे वैसे थोड़ा थोड़ा संभल के डॉक्टरों की गोलियां, डिप्रेशन मेडिसिन और ये सब खाते खाते थोड़ा सा, मतलब अभी तो किसी से बात भी नहीं थी, दोस्त भी चले गए भाई, क्योंकि उनको थोड़ी ना कोई रोतलू चाहिए उनकी ज़िंदगी में कि हर वक्त भाई ये रोता ही रहता है हमेशा एक लड़की के पीछे, एक लड़की क्या चली गई। मतलब उनका भी सही है यार, कौन ही चाहेगा नेगेटिव पर्सन अपनी ज़िंदगी में। तो यही था। उसके बाद मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश की, बट हो रहा था, थोड़ा 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 करके हो रहा था, बट मालूम नहीं, कभी कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी कभी लगता है कि नहीं होगा यार। वो जो ताकत थी मेरे दिमाग में, अभी नहीं है। मालूम नहीं मैं कैसे खो दिया वो सारा कुछ, बट अभी नहीं है, नहीं है तो मतलब क्या ही मैं करूँ, मैं कितना प्रयास करूँ खुद पे ट्राई करने की। और मैं ये वीडियो ये इसलिए नहीं बना रहा कि मैं कोई सेंटी स्टोरी लगा के व्यूअर्स एक्सट्रैक्ट करूँ, या फिर सब्सक्राइबर बढ़ो, या चैनल मेरा बढ़ा, वो भाई जो है सो है, मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये वीडियो इसलिए डाला कि ये सारा मन में इतना कुछ भरा हुआ है, कभी बाहर ही नहीं आया। शायद ये डाल के खुद ही देख लूँ 10 बार और फील करूँ कि भाई मन हल्का हो रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे व्यूज मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, अल्दो मैं इस चैनल पे कुछ रैंडम स्टफ ही हमेशा डालता रहूंगा। इट्स नॉट एन कि भाई व्लॉग डाल रहा है या फिर कुछ और, यही है। तो तो यही है। तो मैं प्रयास करता रहा, बट हो नहीं रहा। जाते वक्त तो बहुत लोगों ने, मतलब तभी कि जब मैं उस स्टेज में था, तब बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये ओवर कर रहा है तुम। मैं इवन मुझे भी मालूम था कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ, अ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट हो गया। गलती किसी की नहीं है, शायद मेरी थी, मेरी है, बट क्या ही, खुद को बुरा बना के चले जाने की आदत हमेशा मेरी मेरे पे ही आ गई। एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर डूइंग नथिंग विथ अ ब्लैंक माइंड, लॉस्ट माई इंटेलेक्चुअल। ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने दिमाग खो दिया कहीं। जो दिमाग मेरे से, जो मैं पहले दौड़ाता नहीं उड़ाता था हवा, अभी वो चलने के लायक भी नहीं, कुछ याद नहीं रहता, कुछ करने का मन नहीं कहता, ना नींद आती है, कुछ ही नहीं हो रहा। ना दोस्त है बात करने को, ना कोई है जिनके पास में जाके कुछ बोल सकूं, कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं है, है मेरे पास तो कुछ गिने चुने दोस्त है मेरे पास, बट तुम ही सोचो ना कि उनके पास जाकर हर वक्त एक ही बात में कितनी बार रहेगा। मतलब नहीं। तो यही था। एंड
अभी बोलो तो मतलब जो इंटरव्यू में हुआ आज तो बहुत भाई, आई वाज फीलिंग वेरी डेवास्टेटेड। एक्चुअली मैं वीडियो मेरे बर्थडे के दिन शूट करने वाला था, आई वाज अबाउट टू शूट बट नहीं कर रहा, करा नहीं। 12th में को मेरा बर्थडे था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि आई हेट माई बर्थडे। क्योंकि जो भी फसाद की जड़ तो वही था ना कि मैं जन्मा और ये सब हुआ। दैट वाज एन थिंग। अभी मालूम नहीं मेरे को क्या करना है लाइफ में। आई एम टोटली कंफ्यूज कि भाई मेरे से क्या होगा क्या नहीं। ये अभी भी मैं अपने चाचा के घर के टेरेस पे आके ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम एट होम। वैसे मैं घर में नहीं रहता, मैं घर घर से दूर अकेला रहता हूँ एक हॉस्टल में। एंड मालूम नहीं आगे मैं क्या करूँगा। अभी मन काफ़ी उदास है, किसी से कह भी नहीं सकता। शायद शायद इस वीडियो के पीछे में थोड़ा म्यूजिक भी डाल दूँ, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा फील कर सको। एंड यही है, जिंदगी बहुत बेकार है। एक इंसान आके आता है तब पूरी जिंदगी बदलती है, एक इंसान जाता है तब भी पूरी जिंदगी बदलती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने माँ बाप के बारे में कभी सोचा नहीं, पापा पापा से मेरी पटती नहीं। माँ बाप 13 साल पहले ही गुजर गई। तो जो भी था, जब मेरी ग्रोथ की एज थी तब मैं साला अकेला ही था। तो मेरे को नहीं समझ में आया, जो जो भी सीखा हूँ खुद से सीखा हूँ, दूसरों को देख के सीखा हूँ। अच्छा बुरा क्या है वो खुद से परखा है। एंड कभी किसी का बुरा करने की सोचा नहीं, ना कभी किसी का क्या। लेकिन ये सारा मेरे भी क्यों आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सब कहते हैं कि भाई हाँ, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, बट भाई कब होगा? मरने के बाद। तब एक मूवी का डायलॉग है कि अगर अंत में अच्छा ही होता है, अगर नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है। भाई अगर अंत में अच्छा होने के लिए पूरी जिंदगी ऐसे घिसी पिटी होनी चाहिए तो नहीं चाहिए ऐसा। वो एक पल की खुशी के लिए मैं पूरा अपना लाइफ क्यों खराब करूं? मरने दो इंचो ऐसा ही। मतलब क्या ही होगा कि भाई तुम लोग एक वो एक पल, समझ रहे हो, वो एक पल जीने के लिए पूरी जिंदगी लगाए। मतलब क्या ही होगा भाई। मैं आई एम नॉट कि भाई कि ये ऐसा कुछ बुरा बोल रहा मैं, बट सोचो ना कि तुम एक पल जीने के लिए, वो खुशी का एक पल जीने के लिए पूरी जिंदगी गई भाई। क्यों गई? क्यों जाना है? अगर कुछ हो सकता है तो भाई अभी होना, तब अच्छा अंत में ही होगा। अंत क्यों जाना है? अगर अंत 1% है तो 99% पूरा स्ट्रगल ही है। तो क्यों चाहिए वो स्ट्रगल? भाई मरने दो स्ट्रगल में। अगले जन्म में ऐसा तो नहीं होगा होगा ना कि भाई ये एक एक पल में तो जिया, अभी अगले जन्म में तो मेरी चांदी नहीं होगी। नहीं होगी। अगर तुम सोचते हो कि नसीब पूरा लिखा हुआ है, अगर तुम्हारा नसीब में पूरा सफरिंग ही लिखा हुआ है, तो वो नहीं होगा चेंज। है तो भाई है। अगर तुम्हारे माँ बाप ने पहले से तुम्हारे लिए कुछ करके रखा है तो भी तुम्हारी जिंदगी हो गई। अगर तुम खुद से कुछ करने की कोशिश करोगे तो बहुत धक्के खाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत करो। बाकी के बोलेंगे कि भाई कितने लोगों ने खुद से अपने बनाए। भाई 1 लाख में से एक बंदा सक्सेस हुआ है, तुम लोग उसी का एग्जाम्पल लेके बैठे हुए हो। 99,999 लोगों का क्या? लोग मर रहे हैं, क्यों? मालूम नहीं यार। मैं ये बात इसीलिए नहीं बोल रहा कि भाई तुम लोग जाओ मेरी बात नेगेटिव सुन के मर जाओ। नो, जियो, खुल के जियो। किसी से प्यार करते हो, तुम किसी से प्यार करते हो या फिर तुमसे कोई प्यार करते है, जाओ, साथ में जाओ। जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अकेले रहे हो तो नहीं होगा भाई कुछ। ये लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम लोग अगर जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहे हो तो अकेलापन तुमको सताएगा। नहीं, नहीं होता।
अगर तुम अकेले भाग रहे हो रेस में, अगर तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक भी व्यक्ति है ज़िंदगी में, तो तुम सोच सकते हो वो एनर्जी क्या क्या कर सकती है, मतलब क्या, यू कांट इवन इमेजिन। अभी मेरे पास लाइट्स नहीं है, फोन से कनेक्ट करा, बट सोचो एक बार, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट का रोना अभी मैंने बताया। मिलते हैं, अभी मालूम नहीं, कल भी एक और इंटरव्यू है, शायद कुछ हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस घुसा पड़ा है जमीन के अंदर 20 फीट। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं। हैव अ गुड डे।